नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार अपने YouTube चैनल अरविंद शॉर्टिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बजट सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा बजट तैयार करने में बहुत ही कम समय के अंदर पूरा बजट तैयार किया जा सकता है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बजट तैयार किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से यूज करना है इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में लगातार बने रहिए। इस वीडियो को YouTube के माध्यम से पहली बार रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फाइल को ओपन करने पे सबसे पहले इस प्रकार का सिक्योरिटी वार्निंग का मैसेज आता है। सिक्योरिटी वार्निंग के साथ में लिखा हुआ है मैक्रो हैव बीन डिसेबल और आगे लिखा हुआ है इनेबल कंटेंट। इनेबल करने पर ही ये फाइल काम में दी जा सकेगी, इसलिए मैक्रो इनेबल करना अति आवश्यक है। साथ ही सारी फाइल जो है हिंदी फॉन्ट के अंदर का जो है तैयार की गई है, इसलिए देवलिश 10 फॉन्ट का इंस्टॉल होना भी आवश्यक है। इसलिए अपने कंप्यूटर में सबसे पहले हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल करें। अगर फॉन्ट डला हुआ नहीं है तो, अगर पहले से डला हुआ है तो कोई आवश्यक नहीं है। देवलिश 10 फॉन्ट का ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मुख्य रूप से मैक्रो इनेबल करना अनिवार्य है और हिंदी फॉन्ट का होना अनिवार्य है। अब आप इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें डेटा एंट्री शीट में प्रविष्टियां करनी है। इस पूरे प्रोग्राम में और कहीं भी किसी प्रकार की प्रविष्टि की जानी है, केवल डेटा एंट्री शीट में ही प्रविष्टि की जानी है। बाकी सारी रिपोर्ट जितनी रिपोर्ट हैं सभी ऑटोमेटिक तैयार होती हैं इस एक स्क्रीन के माध्यम से, इसलिए इस स्क्रीन को बहुत ही सावधानी से फिल करना है। सबसे पहले अपने को कार्यालय का नाम अंग्रेजी में भरना है। इसमें कार्यालय तो इसका पदनाम, उसके बाद विद्यालय का नाम या कार्यालय का नाम भरना है। उसके पश्चात हिंदी में कार्यालय तो इसका पदनाम और उसके बाद में कार्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद कार्यालय या विद्यालय की ऑफिस आईडी लिखनी है। बजट अनुमान द्वितीय वर्ष पहले से ही दर्ज है, इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बजट हेड का चुनाव अति आवश्यक है। जिस हेड का बजट बनाया जा रहा है उस हेड का सिलेक्शन करना है। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू थोड़ा छोटा दिखे तो इसको माउस का व्हील और कंट्रोल बटन दबा करके घुमाने पर ये जूम इन और आउट होता है, तो इससे बजट आपको आसानी से बड़ा दिखाई दे सकता है। इसलिए जैसा आपको देखने में सुविधा हो उसी अनुसार इसको जूम इन या आउट कर लेना है। इसके बाद अगली प्रविष्टि में पूरे कार्यालय में या विद्यालय में जितने भी स्वीकृत पद है उसके अनुसार पदों का आवंटन के अनुसार जो है पद जमाने हैं। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य का पद है, उसके बाद व्याख्याता के मान लीजिए 3 ही पद है, तो अपने 3 पद जो है 1 2 3 ऐसे लेना है। उसके बाद दूसरा पद वरिष्ठ अध्यापक है, जैसे वरिष्ठ अध्यापक सिलेक्ट करना है। वरिष्ठ अध्यापक के 2 पद हैं तो 2 पद ले लिए। थर्ड ग्रेड के 5 पद है तो 5 पद ले लिए और कम से कम ज़्यादा 1 पद है। तो स्वीकृत पदों के अनुसार ही पहले से पदों को जमाना है। पद जम जाने के बाद में जो उस पद पर कार्यरत कार्मिक है भर्ती की जानी। यदि मान लीजिए व्याख्याता 3 है, उसमें से 1 पद रिक्त है, 2 व्याख्याता कार्यरत है, तो 1 पद पर अब उनको पद रिक्त लिखना है। इसके पदों अनुसार रिक्त पदों को भी इसमें पद रिक्त लिखना आवश्यक है। इसी के आधार पर वैकेंसी बनती है, इसलिए पद रिक्त अगर है तो उसकी पुष्टि आवश्यक है। इसके बाद में अगला कॉलम है पे मैट्रिक लेवल संख्या। तो पहले लेवल भरें, लेवल के बाद में अगले कॉलम में उसका मूल वेतन भरें। इसके बाद उसकी एम्प्लॉय आईडी भरें कर्मचारी की। इसके बाद अगर कर्मचारी जीपीएफ का है तो उसके जीपीएफ नंबर की एंट्री करें। अगर जीपीएफ का नहीं है, 2004 के बाद का एम्प्लॉय है तो जीपीएफ 2004 इसमें एंट्री करनी है। उसके बाद मेल फीमेल की एंट्री करनी है।
उसके बाद में विकलांग भत्ता उसको मिलता है या नहीं मिलता है, हाँ नाम प्रविष्टि देनी है यस नो में। उसके बाद में रोकड़पाल भत्ता उसको मिलता है या नहीं मिलता है, उसकी प्रविष्टि करनी है। अगर कोई कर्मचारी अधिशेष है, पद नहीं है और फिर भी वह व्यक्ति लगा हुआ है, तो उसकी यहाँ प्रविष्टि में यस नो करना है। अगर उस कार्मिक का कोई एरियर बकाया है तो उसकी प्रविष्टि यहाँ करनी है। कार्मिक वेटेड है नॉन वेटेड है, उसके अनुसार जो है इसमें से ड्रॉप डाउन देने में से सिलेक्शन करना है। वेटेड है वेटेड रेगुलर है तो वेटेड रेगुलर, अगर नॉन वेटेड है तो नॉन वेटेड रेगुलर, अगर फिक्स पे है तो फिक्स पे, अगर नॉन वेटेड फिक्स पे है तो नॉन वेटेड फिक्स है, अगर संविदा कार्मिक है तो संविदा कार्मिक वेटेड है या नॉन वेटेड है। इस प्रकार से प्रविष्टि अपने को करनी है सभी कार्मिकों की। इसके उपरांत ये स्क्रीन कंप्लीट होने के बाद अगले नीचे इसके एक और स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको एक्सपेंडिचर का प्रविष्टि करना है। तो एक्सपेंडिचर में 3 साल के वास्तविक की एंट्री करनी है और 1 साल के 4 महीने की एंट्री करनी है, अप्रैल से जुलाई करनी है। तो इस प्रकार 22-23 का जैसे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 22-23 में वास्तविक जो है कम वेतन का कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना मटेरियल में हुआ। उसके बाद में कार्यालय व्यय के अंदर जो है इसका बजट का बंटवारा किया गया इसमें, जिसमें कार्यालय में 8 भागों में बांटा गया है। तो इसमें से जो भी आपके लागू होता हो उसके अंदर आपको प्रविष्टि करनी है कि भाई किस मद में कितना खर्चा हुआ कार्यालय का। उसके पश्चात अन्य मद है जिसमें 28 विविध है, 31 पुस्तकालय है, 33 प्रयोगशाला है, 57 विशिष्ट है और 37 भर्तियां। इस प्रकार से इन खर्चे का इसमें प्रविष्टि की जानी है। तो ये समस्त खर्चे वर्षवार प्रविष्टि करने के बाद में अगली स्क्रीन आती है आय की, जिसमें कितनी इनकम हुई उसकी प्रविष्टि की जानी है। तो पूरी वर्षवार की जानी है और मदवार की जानी है। इसमें में कितनी हुई इनकम, नीलामी से कितनी इनकम हुई, भवन किराए से कितनी हुई, अन्य आय कोई है, और अंशदान या प्रतिदान से कोई अगर इनकम हुई है उसकी वर्षवार प्रविष्टि की जानी है। इस प्रकार से इनकम की प्रविष्टि करने के पश्चात जो प्रवेश और टीसी शुल्क है उसके लिए जो है छात्र संख्या भरना भी अनिवार्य है। तो छात्र संख्या क्लास वाइज भरनी है। सिर्फ 9 से 12 की प्रविष्टि की जानी है, 1 से 8 की प्रविष्टि नहीं की जानी है क्योंकि 1 से 8 में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस प्रकार जो है इसमें छात्र संख्या बढ़ने के बाद में अगली जो है स्क्रीन है वो है टीए। तो कर्मचारी ने जो है कितना टीए, कर्मचारी का टीए कितना बकाया है, बकाया टीए की प्रविष्टि की जानी। जो उठ गया है उसकी प्रविष्टि नहीं करनी है, जो उठ गया वो एक्सपेंडिचर के अंदर ऑलरेडी एंट्री आ चुकी है, इसलिए पेंडिंग जो टीए की प्रविष्टि यहाँ पर की जानी है। मेडिकल की सुविधा आजकल आरजीएचएस के थ्रू मिल रही है, इसलिए मेडिकल की प्रविष्टि की स्क्रीन नहीं दी गई है। इस प्रकार से पूरी प्रविष्टियां करने के पश्चात डाटा सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल में जाना है, फाइल मेन्यू में, और सेव एज पे क्लिक करना है। उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करनी है और जहां भी आप सेव करना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार सेव करें। और सेव करते समय जिस बजट हेड का आपने बजट तैयार किया है उस बजट हेड वाइज सेव करें। जैसे ये सेव किया हमने 22/02/109 इसका बजट हेड जो है एक बार देख लेते हैं 22/02/19/027/01। इसको सेव करते हैं। बाईस 02/02/109/27/01। इस प्रकार बजट हेड की एंट्री करने के पश्चात एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सेव टाइप का विशेष ध्यान रखें। एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना है। सेव करते हैं और ये बजट आपका बनकर तैयार हो गया। दूसरे हेड का बजट तैयार करने के लिए इसी प्रकार फाइल, एक अन्य फाइल वापस सेव, इसी फाइल को सेव करेंगे और अन्य जो बजट हेड है उसके अंदर सेव करेंगे। इसके बाद इसके अंदर बजट हेड का सिलेक्शन करना है और बाकी प्रक्रिया पिछले फाइल में जो प्रक्रिया दोहराई गई उसी के अनुसार की जानी है। इस प्रकार अलग अलग बजट हेड वाइज
फाइल तैयार करनी है और बजट का कार्य पूर्ण हो जाएगा। फिर भी किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत इस सॉफ्टवेयर को चलाने में अगर आपको आती है तो स्क्रीन पर नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी दी गई है, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। बनती कोशिश फ़ोन कम से कम करें, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं। व्हाट्सएप करें या मेल करें। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।